शेर और बाघ की कहानी। दोस्तों, आज हम आपको शेर और बाघ की कहानी सुना रहे हैं। इस कहानी से आप जानेंगे कि ईश्वर ने सभी को एक दूसरे की सहायता के लिए बनाया है, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो जाति धर्म आदि के आधार पर एक दूसरे के साथ भेदभाव करने लगते हैं, जबकि हम सभी को एक ही ईश्वर ने बनाया है। एक बार की बात है, दो बहुत अच्छे दोस्त थे जो एक घने जंगल में एक साथ रहते थे। एक शेर था और दूसरा बाघ था। जब वे मिले थे बहुत छोटे थे, तब वे शेर और बाघ के बीच के अंतर को नहीं जान सकते थे। इसलिए उन्हें कभी नहीं लगा कि उनकी दोस्ती बिल्कुल अलग थी। उसी जंगल में एक साधु रहता था जो उस जंगल के पहाड़ों के पास एक शांत वातावरण में जप करता रहता था। जंगल में जब भी किसी को कोई समस्या होती थी तो साधु ही उनकी समस्या का उपाय करता था। एक दिन शेर और बाघ अपनी गुफा में बैठे थे, तभी बातों बातों में उनके बीच बहस होने लगी। शेर ने कहा कि हम दोनों में से मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, इसलिए ही जंगल का राजा कहलाता हूँ। इसीलिए ईश्वर ने मुझे ताकतवर बनाया है और मैं अकेला ही जंगल की रक्षा कर सकता हूँ। मुझे जंगल की किसी भी जानवर की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने जंगल के सभी जानवरों को मेरा पेट भरने के लिए पैदा किया है। बाघ ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकता हूँ, तुमसे ज्यादा फुर्तीला हूँ। ईश्वर ने मुझे तुमसे ज्यादा ताकतवर बनाया है। मैं मिनटों में शिकार कर सकता हूँ और मैं अकेला ही जंगल की रक्षा कर सकता हूँ। मुझे जंगल की किसी भी जानवर की जरूरत नहीं है। ईश्वर ने जंगल का एक ही मात्रा सभी जानवरों को मेरा पेट भरने के लिए पैदा किया है। शेर और बाघ इसी बात पर एक दूसरे से झगड़ने लगे और अपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए अलग अलग तर्क वितर्क रखने लगे। उनकी जिद और बहस बढ़ती गई और वे एक दूसरे से लड़ने लगे। शेर और बाघ की बहस और झगड़ा सुनकर एक लोमड़ी वहां आई। शेर और बाघ ने अपने अपने तर्क वितर्क लोमड़ी को बताए। लोमड़ी ने दोनों के तर्क वितर्क सुनकर कहा कि तुम दोनों अपनी अपनी जगह सही हो। ईश्वर ने तुमको यह शक्तियां प्रदान की है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन शेर और बाघ दोनों यह जानना चाहते थे कि ईश्वर ने किसको बेहतर बनाया है और कौन अकेला इस जंगल को चला सकता है। अंततः लोमड़ी ने शेर और बाघ को कहा कि तुम्हारी इस बात का फैसला तो पहाड़ पर रहने वाले साधु महात्मा कर सकते हैं, इसलिए तुम दोनों साधु महात्मा के पास चले जाओ। लोमड़ी की बात सुनकर शेर और बाघ दोनों साधु महात्मा के पास जाते हैं और अपनी अपनी बात बताते हैं। साधु दोनों की बात सुनकर कहता है कि तुम दोनों बचपन से एक दूसरे का सहारा हो और जब तुम दोनों छोटे थे तो तुम्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि तुम अलग अलग जाति के हो, इसलिए तुमने कभी झगड़ा नहीं किया। और अब जब तुम समझदार और बड़े हो गए तो एक दूसरे का साथ देने की जगह अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण और शक्तिशाली साबित करने में लगे हो। शेर और बाघ को समझाते हुए साधु ने कहा कि संसार के प्रत्येक प्राणी को एक ही ईश्वर ने पैदा किया है और ईश्वर ने सबको अलग अलग खूबियां दी है ताकि हम सभी एक दूसरे के लिए काम आ सके। साधु ने शेर से कहा कि तुम्हें भी याद होगा कि जब तुम छोटे थे और तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं था और तुम दौड़ भी नहीं पा रहे थे, तब इसी बाघ ने तुम्हारे भोजन के प्रबंध के लिए कई शिकार किए और तुम्हारा पेट भरा। साधु ने बाघ से कहा कि तुम्हें भी याद होगा कि जब तुम छोटे थे और तुम्हें भेड़ियों ने घेर लिया था, तब इसी शेर ने तुम्हारी रक्षा की थी। साधु ने शेर और बाघ को समझाते हुए कहा कि ईश्वर ने संसार में प्रत्येक प्राणी को एक दूसरे के लिए बनाया है। अगर जंगल में दूसरे जानवर नहीं होंगे तो आप किसका शिकार करोगे और क्या खाओगे। हर जानवर और प्राणी का अपना महत्व है और प्रत्येक प्राणी इस संसार के लिए अति आवश्यक है। ईश्वर ने हमारी खूबियां केवल हमारे लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए हमें दी है, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि हम हमारी शक्तियों और खूबियों पर घमंड करने की जगह इनका उपयोग एक दूसरे की भलाई के लिए करें और तभी हमारा ईश्वर हमसे खुश होगा। शेर और बाघ अब सब कुछ समझ चुके थे और शेर और बाघ ने एक दूसरे से वादा किया कि वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। शिक्षा: हमें ईश्वर की दी हुई खूबियों पर घमंड नहीं करना चाहिए बल्कि उन खूबियों से दूसरों का भला करना चाहिए, तभी हमारा ईश्वर हमसे खुश होता है।